हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं जो कि द रेनी सीजन पर है। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल भी बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। तो यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे वह जाता है, ही गोज। और उसी तरह यहाँ पर है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। यानी कि हम लोग हिंदी में ता है, ते है, ती है से समझ जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। हालांकि इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है। और दोस्तों, इस टेंस में एम इज आर का यूज नहीं होता है। सीधे सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब लिखते हैं और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और दोस्तों, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है या एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। ये सभी रूल्स आपको पता होगा। और यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग सभी टेंस के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आती है, पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु के बाद। तो वर्षा ऋतु यानी कि द रेनी सीजन। द रेनी सीजन कम्स। यहां पर कम्स क्यों होगा? क्योंकि रेनी सीजन एक वचन में मान सकते हैं, इसलिए कम्स होगा, यानी सिंगुलर नंबर। द रेनी सीजन कम्स अब है ग्रीष्म ऋतु के बाद, आफ्टर द समर सीजन। द रेनी सीजन कम्स आफ्टर द समर सीजन। दोस्तों, इसके बाद है, यह जून से सितंबर तक चलती है। चलती है यानी कि टिकती है। यहां पर हम लास्ट यूज कर सकते हैं। लास्ट मतलब होता है टिकना या फिर चलना। तो यह जून से सितंबर तक चलती है, यह का लिखेंगे इट। और हम लोग सभी जानते हैं कि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। और चलना के लिए यहां पर लिखेंगे लास्ट। चूंकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें एस ऐड कर देंगे। इट लास्ट जून से सितंबर तक। से के लिए फ्रोम यूज करेंगे। फ्रोम जून टू सितंबर। और दोस्तों, यहां पर द जून या द सितंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जून और सितंबर क्या है? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के पहले द यूज नहीं होता है। जैसे आप द इंडिया नहीं लिख सकते, द झारखंड, द बिहार। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। द दिल्ली, द पटना। खास स्थिति में लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यूज नहीं होता है। यह एक सुहावना मौसम है। इट इज अ प्लेजेंट वेदर या सीजन लिख सकते हैं। इट इज अ प्लेजेंट सीजन। प्रत्येक व्यक्ति इसका स्वागत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप एवरी वन यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, एवरी वन हो या फिर एवरीबडी हो या फिर ईच पर्सन, ईच बॉय, ईच गर्ल, इसे सिंगुलर में ही माना जाता है। और दोस्तों, स्वागत करना का वेलकम लिखेंगे और इसमें एज ऐड कर देंगे, क्योंकि एवरी वन को भी सिंगुलर नंबर में मानते हैं। एवरी वन वेलकम्स। और इसका का इट लिख देंगे। एवरी वन वेलकम्स इट। और याद रखेंगे दोस्तों कि यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, क्योंकि यहाँ पर ते है। चारों ओर हरियाली रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर है रहती है। और रहती है, रहता है, होता है। यदि रहता है तो आप इज का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। मान लीजिए कि सोना महंगा होता है, गोल्ड इज कॉस्टली। तो चारों ओर हरियाली रहती है। तो यहां पर हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है कि कहां से शुरू करें, तो देयर को सब्जेक्ट बना देंगे। इसे इंट्रोडक्टरी देयर भी कहा जाता है। यानी कि जब सब्जेक्ट ना मिले तो देयर को या फिर कभी कभी इट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो देयर इज ग्रीनरी। और यहां है चारों ओर, तो इसके लिए लिखेंगे ऑल अराउंड।
देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड। दोस्तों इसके बाद है प्रकृति बहुत सुंदर लगती है, यानी कि बहुत सुंदर दिखती है। प्रकृति यानी कि नेचर, द से शुरू कर सकते हैं। द नेचर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। द नेचर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और दोस्तों यहां पर नेचर को भी सिंगुलर नंबर में मानेंगे, इसलिए यहां पर लुक्स हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है पेड़ पौधे धुल जाते हैं और ताजा दिखते हैं। यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। पेड़ पौधे यानी कि ट्रीज एंड प्लांट्स। दोस्तों यहां पर है धुल जाते हैं, यानी काम किसी दूसरे के द्वारा होता है, इसलिए गेट यूज करेंगे। गेट वॉश्ड। और ताजा दिखते हैं एंड लुक्स फ्रेश। दोस्तों आप लोगों को डाउट होगा या कुछ मन में क्वेश्चन होगा कि गेट कैसे यूज हुआ यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम दूसरे के द्वारा करवाते हैं। मान लीजिए कि आप घर बनवाते हैं, तो यहाँ पर बनवाते हैं, बनाते हैं नहीं। बनाना का तो बिल्ड यूज कर सकते हैं, मेक यूज कर सकते हैं, लेकिन बनवाते हैं तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? गेट बिल्ट। मान लीजिए दोस्तों आप अपना बाल कटवाते हैं तो आप क्या यूज करेंगे? गेट कट। दोस्तों यहां पर है दिन ठंडा रहता है, तो यहां पर भी ये रहता है, इज यूज कर सकते हैं। द डे इज कूल। दिन ठंडा रहता है। हमें गर्मी से राहत मिलती है, तो यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। वी मिलना के लिए गेट यूज कर सकते हैं। वी गेट रिलीफ। हमें राहत मिलती है गर्मी से। फ्रॉम हॉटनेस, या फिर हीट भी लिख सकते हैं। आकाश में बादल रहते हैं, तो यहां पर है रहते हैं, यानी कि इज यूज कर सकते हैं। यहां पर भी आप देयर यूज कर सकते हैं। देयर इज क्लाउड इन द स्काई। नदी, कुएं और तालाब पानी से भर जाते हैं, तो यहां पर आप इसे पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं, यानी कि आर फील्ड। और गेट से भी बना सकते हैं, गेट फील्ड। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिवर्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स आर फिल्ड विथ वाटर, या फिर गेट फिल्ड विथ वाटर। रिवर्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स, यहां पर आप गेट का यूज कर सकते हैं। गेट फिल्ड विद वाटर, या फिर आर फिल्ड विद वाटर भी यूज कर सकते हैं। भूमिगत जल का स्तर बढ़ जाता है, तो सबसे पहले भूमिगत जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर का के लिए ऑफ यूज करेंगे, स्तर के लिए लेवल यूज करेंगे। और इंग्लिश में का के बाद जो वर्ड आता है उसी से शुरू होता है। तो जल का स्तर यानी कि द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड, इधर से फिर इधर आएंगे उल्टा। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यहां से यहां तक अभी सब्जेक्ट है, और यहां पर लिखेंगे इंक्रीजेज। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीजेज। वर्षा ऋतु बहुत लाभदायक होता है। द रेनी सीजन इज वेरी प्रॉफिटेबल, यूजफुल, बेनिफिशियल भी आप यूज कर सकते हैं। हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। हमारी कृषि यानी कि आवर एग्रीकल्चर। निर्भर करना यानी कि डिपेंड्स। आवर एग्रीकल्चर
इसे सिंगुलर में मानेंगे या फिर अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पर डिपेंड्स हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन वर्षा पर, रेन। किसान वर्षा ऋतु का बेसब्री से इंतजार करते हैं। फार्मर्स वेट। यहां पर फार्मर्स यानी कि प्लूरल फॉर्म में लिए हैं, इसलिए यहां पर वेट्स नहीं होगा, वेट होगा। और हमेशा वेट के साथ फॉर यूज होता है। वेट फॉर द रेनी सीजन बेसब्री से यानी कि ईगरली। लेकिन गांव की सड़कें कीचड़ युक्त हो जाती है। बट द रोड्स ऑफ द विलेज बिकम मडी। मडी मतलब कीचड़ युक्त और बिकम मतलब होना। यहां पर रोड एक से अधिक है, इसलिए एस यूज नहीं करेंगे। वर्षा ऋतु पृथ्वी को सुंदर बना देती है। यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। द रेनी सीजन मेक्स द अर्थ, एक्चुअली इसे दी पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर ई वॉवेल है। द रेनी सीजन मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। यहां पर आप लुक का भी यूज कर सकते हैं। द रेनी सीजन मेक्स द अर्थ लुक ब्यूटीफुल। यह ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है। दिस सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह पृथ्वी को सुखाड़ से बचाता है। इट सेव्स या फिर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सुखाड़। से के लिए फ्रॉम यूज करेंगे। इट सेव्स द अर्थ फ्रॉम ड्रॉट, या गेटिंग ड्रॉट या बिंग ड्रॉट का भी यूज कर सकते हैं। इसकी अपनी सुंदरता है। इसकी यानी कि इसके पास। इट हैज इट्स ऑन चार्म आप यूज कर सकते हैं। ब्यूटी यूज कर सकते हैं। इट हैज इट्स ऑन चार्म। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग सभी टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए शुरू से टेंस सीखने के लिए। और यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग सभी लेसन 1 से जरूर देखेंगे। लेसन 1 से जरूर देखेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक। ऑल राइट स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। एंजॉय योरसेल्फ।